22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी ना करें ये 8 काम। घर में आती है दरिद्रता और कंगाली, साथ ही आपके सभी पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन सभी प्रकार के कार्यों के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुराणों के अनुसार इस पर्व पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था, जिस कारण से इस दिन को नवयुग के पर्व के तौर पर भी बनाया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी कारण से अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि परशुराम अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु का नर और नारायण अवतार भी इसी दिन हुआ था और हायग्रीव अवतार की तिथि भी अक्षय तृतीया को ही कहा जाता है। इसी कारण से सभी पुराणों और शास्त्रों में अक्षय तृतीया की तिथि को अत्यंत पवित्र और महान कहा गया है। इसी दिन किए गए शुभ कार्य निश्चित ही सफल हो जाते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे धन संपत्ति की प्राप्ति भी निश्चित ही होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे 8 कार्यों के बारे में बताया गया है जो अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा मां लक्ष्मी उनके घर का शीघ्र ही त्याग कर देती हैं और पुनः उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी को यह दिन अत्यंत प्रिय है। इस दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी रूठ जाए। शास्त्रों में ऐसे 8 कार्यों का वर्णन किया गया है जो हर मनुष्य नित्य अपने जीवन में करता है, लेकिन उसे भूल से भी अक्षय तृतीया के दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस दिन यह काम करने से उसके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, अर्थात उसके सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा गया है। इस वर्ष यह पर्व 22 अप्रैल 2000 को शनिवार के दिन बनाया जाएगा। इस दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बिना किसी मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। यह संपूर्ण दिन ही शुभ और मंगलकारी होता है, लेकिन इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा सुबह 7:50 से लेकर दोपहर 12:20 के बीच की जा सकती है। आप इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। जो भी इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करता है, मां उसे धन संपत्ति प्रदान करती है। इसके अलावा इस दिन आप स्वर्ण और चांदी भी अवश्य खरीदें। इस दिन इन चीजों को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, इससे धन में वृद्धि होती है। तो चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है दान करना। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात यह पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं होते और मृत्यु के बाद भी यह पुण्य कर्म आपके साथ चलते हैं। इस दिन द्वार पर आए किसी भी जातक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। जरूरतमंद और भूखे लोगों को अन्न का दान भी करें। माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी। दूसरा कार्य है गाय को रोटी और चारा खिलाना। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं। इस दिन गाय की सेवा करने से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान बताया गया है। इस दिन आप गाय को एक रोटी खिलाते हैं तो आपकी जन्मों जन्म की गरीबी का नाश हो जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीसरी बात है स्वर्ण चांदी आदि धातु जरूर खरीदें। स्वर्ण आदि धातु खरीदने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्वर्ण खरीदने से घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। आपके पास धन की कमी समाप्त हो जाती है। निरंतर आपके पास धन आता रहता है। चौथी बात है व्रत रखना। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को तप के समान फल की प्राप्ति होती है, गरीबी और दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। पांचवी बात है लक्ष्मी स्तोत्र का पठन। इस दिन आप मां लक्ष्मी के स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करने से उसी दिन से दरिद्रता नष्ट होनी शुरू हो जाती है और घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। छठवां कार्य है इस दिन आप मां लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति अवश्य ही खरीद करके घर पर लेकर आएं अथवा आप मां लक्ष्मी का प्रिय श्री यंत्र घर पर लेकर आएं और उसे अपनी तिजोरी में स्थापित करें। इससे धन में वृद्धि होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। उनमें सबसे पहला काम है घर की सफाई।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन झाड़ू का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी का झाड़ू में वास होता है। इस दिन झाड़ू का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इस दिन जो भी महिला घर में झाड़ू से सफाई करती है, उसके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर का वैभव और धन संपत्ति जो है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा कार्य है उधारी नहीं देनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए और दूसरों से पैसे भी उधार नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण धन जो है वो खर्च हो जाता है। तीसरा कार्य है रति क्रिया नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक अत्यंत ही पवित्र दिन है। इस दिन किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन रति क्रिया अर्थात शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और घर को छोड़ करके चली जाती है। इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों को ही पवित्र रहना चाहिए। साथ ही इस दिन बिना स्नान किए रहना भी अशुभ माना गया है। इस दिन घर के प्रत्येक सदस्य को सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए और बिना स्नान किए भोजन करना भी अनुचित माना गया है। चौथी बात है तामसिक पदार्थों के सेवन से बचें। अक्षय तृतीया एक शुभ दिन है। इस दिन प्याज और मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा करके घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में अशुभ होता है। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें और मां लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन मां लक्ष्मी को मीठी चीजों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा कार्य है किसी भी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए। घर में निवास करने वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस दिन स्त्री का अपमान करने से देवी लक्ष्मी रूठ जाएगी। अगर आप कंगाल और दरिद्र बनना चाहते हैं, अपनी लक्ष्मी और धन संपत्ति को खोना चाहते हैं, तो ही इस दिन स्त्री का अपमान करें। छठवीं बात है कि अगर आप किसी कारण से घर से बाहर जाते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन खाली हाथ घर कभी नहीं लौटना चाहिए। कुछ ना कुछ अवश्य लाना चाहिए, चाहे तो आप मिठाई लेकर के आए या फिर बच्चों के लिए टॉफी ही क्यों न लेके आए, लेकिन घर में खाली हाथ प्रवेश ना करें। सातवां कार्य है तुलसी को कष्ट ना दें। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का भी व्रत होता है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से तुलसी का व्रत खंडित हो जाएगा और महापाप लगेगा, इसलिए इस दिन ऐसा भूल से भी ना करें। आठवां कार्य है अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि यह तीनों ही धातु नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 8 काम जो अक्षय तृतीया के दिन हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।